हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही पौष्टिक आहार सब्जा सीड्स के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। जी हाँ, सब्जा सीड जिसे स्वीट बेसल सीड्स या तुकमरिया सीड्स के नाम से भी जाना जाता है, यह एक सुपर फूड की श्रेणी में आता है, इसलिए हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। पर दोस्तों, हम सब्जा सीड्स का पूरी तरह से फायदा तभी उठा सकते हैं जब हमें इसे यूज करने का सही तरीका, सही समय और सही क्वांटिटी का पता हो। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सब्जा सीड्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिल सके। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार सब्जा सीड्स बहुत ही गुणकारी औषधि है। जी, इसके छोटे छोटे काले दाने हमारे शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें ओमेगा 3 जैसे हेल्दी फैट्स भी अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा सब्जा सीड्स में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B9, आयरन और बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और इसमें कैलोरी भी बहुत ही कम मात्रा में होती है। और दोस्तों, सब्जा सीड्स की तासीर ठंडी होती है और आयुर्वेद के अनुसार ये वात और पित्त दोनों दोषों को हमारे शरीर में कम करती है। और फ्रेंड्स, सब्जा सीड्स का सीक्रेट है इसका नेचुरल जेल। जी हाँ, डाइजेशन के लिए नेचुरल लुब्रिकेशन की तरह काम करता है। एक और बात दोस्तों, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सब्जा सीड्स और चिया सीड्स सेम है कि अलग अलग है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग सीड्स हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सब्जा सीड्स खाने के क्या क्या जबरदस्त फायदे होते हैं। फ्रेंड्स, सब्जा सीड्स वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है और कैलोरी कम और नेचुरल जेल फॉर्मिंग प्रॉपर्टी होती है। जी हाँ दोस्तों, पानी भीगने के बाद ये फूल जाती है, जिससे देर तक पेट भरा हुआ महसूस होता है, यानी जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती, जिससे ओवर ईटिंग कम करने में मदद मिलती है। आयुर्वेद में सब्जा सीड्स को नेचुरल कूलेंट माना गया है। जी हाँ, गर्मियों में लू लगना, पेट की गर्मी, मुंह के छाले, नाक से खून आना, यूरिन में बर्निंग सेंसेशन होना, शरीर में डिहाइड्रेशन होना, इन सब में सब्जा सीड्स बहुत ही असरदार है। ये शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद करता है। दोस्तों, सब्जा सीड्स फाइबर और नेचुरल जेल फॉर्मिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होते हैं, जिससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत रहता है। इसलिए जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की पुरानी समस्या हो, पेट में जलन, ब्लोटिंग या एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती हो, उनके लिए सब्जा बीज किसी वरदान से कम नहीं है। असल में सब्जा बीज भिगोने के बाद इससे बनने वाला जेल डाइजेस्टिव ट्रैक को स्मूथ सपोर्ट देता है और बावल मूवमेंट को आसान बनाने में सहायक होता है। फ्रेंड्स, सब्जा सीड डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें सॉल्युबल फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स के एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है, जिससे खाने के बाद ब्लड शुगर जल्दी नहीं बढ़ता और इससे डायबिटीज मैनेजमेंट में मदद मिल सकती है। इसके अलावा सब्जा सीड दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। असल में इनमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और सॉल्युबल फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होते हैं, जिससे दिल की बीमारियां होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। सब्जा बीज में भरपूर मात्रा में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और महत्वपूर्ण मिनरल्स होते हैं, जो हमारे बालों और त्वचा को सेहतमंद रखने बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसलिए अगर आप सब्जा सीड्स का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो इससे आपकी स्किन ग्लो करेगी और हेयर फॉल की समस्या भी कम हो जाएगी। दोस्तों, सब्जा सीड्स में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस। ये सभी मिनरल्स हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करने बहुत ही मददगार होते हैं। और अगर आप भीगे हुए सब्जा सीड्स को दूध, दही, पनीर या तिल के बीज के साथ खाते हैं तो इससे हमारे शरीर में भरपूर कैल्शियम मिलता है, क्योंकि ये सभी कैल्शियम के बहुत अच्छे स्रोत हैं। ये तो मैंने आपको बताया सब्जा सीड्स के फायदे के बारे में। पर दोस्तों, कोई भी चीज कितनी फायदेमंद क्यों ना हो, वो हमारे शरीर को तभी फायदा करती है जब हमें उसे खाने का सही समय, सही तरीका और सही मात्रा का पता हो। तो आइए जानते हैं सब्जा सीड्स दिन भर में कब, कैसे और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। फ्रेंड्स, सब्जा सीड्स खाने का सबसे सही तरीका है इन्हें पानी भिगोकर खाना चाहिए। कभी भी इसे डायरेक्ट सूखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गले में अटक सकते हैं और प्रॉपर डाइजेस्ट भी नहीं होते हैं। और दोस्तों, अगर आप सब्जा सीड्स का सेवन सुबह खाली पेट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगे। इसके लिए आप 1 टीस्पून सब्जा सीड्स को 1 ग्लास पानी में सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। फिर आप देखेंगे बीज पानी सोख करके फूल गए होंगे और इनके बाहर जेल जैसी लेयर बन गई होगी। और फ्रेंड्स, अगर आप इसे मिट्टी के बर्तन में भिगोते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि मिट्टी सब्जा की ठंडक को और भी बढ़ा देती है। फिर आप ये भीगे हुए सब्जा को 1 ग्लास गुनगुने पानी में डाल दें और उसमें आधा नींबू का रस निचोड़ दें। ये ड्रिंक वेट लॉस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आप भीगे हुए सब्जा को दूध में, दही में, स्मूदी में, फालूदे में, नारियल पानी में या फ्रूट सलाद में डालकर भी खा सकते हैं। ये भी अच्छा तरीका है सब्जा सीड्स खाने का। और दोस्तों, अगर आपको शरबत पीना पसंद है तो आप भीगे हुए सब्जा को नींबू शरबत में, कोकम शरबत में, खस शरबत में या आंवला शरबत में भी डालकर पी सकते हैं। ये ड्रिंक आपकी एनर्जी को बूस्ट कर देते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इसे अपनी डाइट में शुरू करने जा रहे हो तो इसकी शुरुआत दिन भर में आधा टीस्पून से करें। ये इसका मिनिमम डोज है। और ज्यादा से ज्यादा आप दिन भर
में 2 टीस्पून यानी लगभग 10 ग्राम इसका सेवन कर सकते हैं। ये इसका मैक्सिमम डोज है। इससे ज्यादा मात्रा में न खाएं, नहीं तो ये फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। जी हाँ, सब्जा बीज में फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो जरूरत से अधिक मात्रा में खाने से पेट में दर्द, गैस, ब्लोटिंग, लूज मोशन, सिर दर्द या एसिडिटी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। एक और बात का ध्यान दें दोस्तों, क्योंकि सब्जा में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो जब भी आप इसे अपनी डाइट में ऐड करें तो दिन भर में पानी की मात्रा बढ़ा दें और सब्जा खाने के बाद आधे घंटे तक ज्यादा पानी न पिएं और न ही गर्म चीजें खाएं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया सब्जा की तासीर ठंडी होती है और सब्जा के तुरंत बाद कुछ गर्म खाने से गले में जलन, सर्दी जुकाम या सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या रहती हो वे इसका सेवन दूध के साथ करें, पर अगर लूज मोशन हो तो इसका सेवन दूध के साथ न करें, तब आप इसे पानी या छाछ के साथ लें। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किन लोगों को सब्जा सीड्स का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी किन कंडीशन से सब्जा बीज खाने से परहेज करना चाहिए। फ्रेंड्स, जो लोग खून पतला करने की दवाई लेते हो वे इसका सेवन न करें, क्योंकि सब्जा बीज में विटामिन के और ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छा होता है, जो खून को नेचुरल रूप से पतला करने में मदद कर सकता है। तो अगर इन्हें ब्लड थिनर मेडिसिन के साथ लिया जाए तो ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए इसके सेवन से परहेज करें और अगर आप खाना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह के बिना न खाएं। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज को खासकर पहले 3 महीने में इसके सेवन से परहेज करना चाहिए, क्योंकि सब्जा एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा सकता है, जिससे ब्लीडिंग या मिसकैरेज का खतरा हो सकता है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर पेशेंट्स या हाइपरथायराइड पेशेंट्स को इसे अवॉइड करना चाहिए, या फिर अगर आपकी अभी अभी किसी प्रकार की कोई सर्जरी हुई हो या फिर होने वाली हो तो भी सब्जा सीड्स का सेवन नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों को बेसिल से एलर्जी होती है तो उन्हें सब्जा सीड्स नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको इनमें से कोई भी स्वास्थ्य समस्या हो पर फिर भी आप सब्जा सीड्स को अपनी डाइट में ऐड करना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप सब्जा सीड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल ज्ञान वीडियोस को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो आने पर उसकी जानकारी आपको मिल सके। और दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सब्जा सीड्स का भरपूर फायदा उठा सकें। बाय फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नए वीडियोस के साथ।